ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध का 9वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत का उपदेश दिया गया है। इस अध्याय में 32, 33, 34 और 35 इन 5 श्लोकों में भगवान ने चतुश्लोकी गीता का उपदेश दिया, लेकिन इन 4 श्लोकों से पहले 2 श्लोक उपक्रम के रूप में हैं और 1 श्लोक इसके उपसंहार के रूप में है। तो भगवान के द्वारा ये 7 श्लोक जो हैं ब्रह्मा जी को कहे गए हैं। 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी भागवत का निचोड़ रख दिया गया है। वहां पर सारी भागवत की जो विषय वस्तु है जो निकली है वो उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार है। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने संबंध तत्व का निर्देशन किया। सबसे पहले श्लोक में 32वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं किस प्रकार का मेरा स्वरूप है, भगवत तत्व के विषय में बताया। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी शक्ति जो माया है, बहिरंगा शक्ति, उसके विषय में बताया। तो भगवत तत्व को जानकर और भगवान की शक्ति को जानकर हम शक्ति, भगवान ने बताया मेरी 2 शक्तियां हैं, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो जीव शक्ति मतलब जीवात्मा और माया शक्ति जो भगवान की जड़ बहिरंगा शक्ति है वो। तो इस प्रकार से भगवान ने हमारा जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, माया से क्या संबंध है परस्पर, ये सब बातें वहां पर यथा भासो यथा तमह कह के पूरा स्पष्ट किया 33वें श्लोक में। तो चतुश्लोक की भागवत के पहले 2 श्लोक जो हैं वो संबंध तत्व को निर्धारित करते हैं। उसके बाद जब संबंध हो गया तो फिर उसके बाद प्रयोजन। वास्तव में प्रयोजन की आवश्यकता सबसे पहले है, लेकिन यहां पर 2 श्लोक पहले संबंध तत्व के बताए गए, उसके बाद प्रयोजन तत्व बताया गया। प्रयोजन को बताया ये बड़ा रहस्यमय है। भगवान ने बताया कि बड़ा रहस्यमय संबंध है, प्रयोजन है हमारा। साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। जो भक्त हैं वही इस प्रयोजन को जान पाते हैं कि हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और उस रहस्यमय प्रयोजन का जो अंग है, अर्थात उसकी प्राप्ति किस प्रकार होगी,
अर्थात अभिधेय। उपाय क्या है, साधन क्या है, तो उसको उस रहस्य के अंग के रूप में चौथे श्लोक में बताया भागवत, चतुश्लोकी भागवत के। और उसको बताया कि वो जो है साधन भक्ति, और साधन भक्ति इस प्रकार की हो, कौन सी साधन भक्ति हो, जो अन्वय और व्यतिरेक रीति से सिद्ध होती हो। अर्थात जिस उपाय को करने से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी, और जिस उपाय के किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं ही होगी, ये निषेध हो गया, व्यतिरेक रीति हो गई। तो अन्वय व्यतिरेक रीति से जो सिद्ध होता है उपाय, उस उपाय का अवलंबन करो। और दो बातें उसमें और बताई कि वो सभी स्थानों के अंदर सभी व्यक्तियों के द्वारा पालनीय हो, और सभी कालों के अंदर सभी समय में उसका पालन किया जा सके। अर्थात वो देश और काल की सीमा से परिचिन्न ना हो साधन। अर्थात ये नहीं कि हमको ये साधन केवल इसी स्थान पर करना है, अमुक अमुक समय पर ही करना है, ऐसा नहीं। किसी भी समय उस साधन को किया जा सके, और किसी भी स्थान पर किसी के भी द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा, और किसी भी क्रिया का अवलंबन करके। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया कि संस्कृत में जो कारक होते हैं, 6 कारक बताए गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 कारकों के अंदर जो जिसको विभक्ति भी कहा जाता है, तो ये 6 कारक जो हैं, इन सभी 6 कारकों के द्वारा जो उपाय सिद्ध होता है वही हर समय पालनीय है और प्रत्येक स्थान पर पालनीय है। मतलब कर्ता कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो, उसके द्वारा भगवान का भजन, उस उपाय का अवलंबन किया जा सके। जो वो कर रहा है वही कर्म, उसी के माध्यम से, कोई नया कर्म नहीं। तो इस प्रकार से हमने विस्तृत रूप से इस विषय में आलोचना की 35वें श्लोक में। अब उपसंहार के रूप में 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न मुह्यति करहिचित्। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, एतन्मतम, एतत्, ये जो इस मत पर, ये जो मेरा मत है, जो मैंने तुमको बताया 4 श्लोकों में, समातिष्ठ, अच्छी प्रकार से तुम इस पर स्थित हो जाओ। अर्थात इसका सम्यक रूप से आचरण करो, जो मैंने तुम्हें अपना मत बताया है। सम का मतलब सम्यक रूपेण। और जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा फिर? भवान माने तुम्हें क्या होगा? कल्प विकल्पेशु, महाकल्प में, और उस महाकल्प के अंदर जो अलग अलग कल्प हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन है उसको कल्प कहा जाता है, उसके बाद भी प्रलय हो जाती है, नैमित्तिक प्रलय जिसको बोलते हैं, दैनंदिन प्रलय। और ब्रह्मा जी की जो आयु 100 वर्ष की जब समाप्त हो जाती है तब उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक प्रलय। तो यहां पर कह रहे हैं कि महाकल्प अर्थात ब्रह्मा जी का जो सबसे पहला दिन है जीवन का, उसमें, और फिर प्रत्येक दिन के प्रारंभ में विकल्प में, अर्थात अलग अलग जो उपकल्प हैं। तो एक हो गया महाकल्प, महाकल्प का मतलब हो गया ब्रह्मा जी के 100 दिन के बराबर हो गया, वो 100 दिन 100 रात। और जो उपकल्प है, विकल्प है, उसको कह दिया यहां पर एक कल्प, मतलब एक दिन। तो महाकल्प में और महाकल्प के अंदर जो उपकल्प पड़ते हैं उसमें करहिचित माने कभी भी, वो मुह्यत माने मोहित, न माने नहीं होंगे, यदि तुम इस मेरे मत का पालन करोगे, सम्यक रूप से आचरण करोगे। अर्थात तुमको सृष्टि की रचना करने में विविध प्रकार की सृष्टि, जो ब्रह्मा जी जिसके लिए भगवान ने उनको कहा था कि तुम तप करो, आकाशवाणी ने, तो तुम इस सृष्टि रचना करते हुए कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे। और तुम्हें ये जो सृष्टि रचना का अभिनिवेश है, अर्थात अहंकार है, ये भी तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा।
विविध प्रकार की सृष्टि करने से तुम्हारे अंदर कभी ये अभिमान आ जाए कि मैं सृष्टि करता हूं, तो इस प्रकार के अहंकार से तुम कभी भी विमोहित नहीं होंगे यदि तुम मेरे मत का आश्रय लेते हो। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने उनको जो है ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और साधन भक्ति, इन 4 तत्वों का उपदेश देते हुए संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व का निरूपण किया। तभी देखिए इसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए उसमें 3 तत्व आवश्यक हैं, संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। और इन 4 श्लोकों के अंदर ही ये तीनों तत्व आ गए हैं, इसीलिए इसको कह दिया गया है यही चतुश्लोकी भागवत। सभी कुछ एक शास्त्र हो गया है पूरा, चारों। तो अब भगवान कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें जो ये भक्ति योग का उपदेश दिया है, क्योंकि उपाय जो है अन्वय व्यतिरेक रीति से जो सब जगह और सब समय पालनीय हो, वो केवल भक्ति योग ही है। ये हम लोग श्रवण कराए हैं पहले। तो भगवान ने डायरेक्ट ना कह के कहा कि तुम खुद ही सोच लो कि जो इन कसौटियों पर खरा उतरता है वही वास्तव में साधन है और भक्ति ही एकमात्र साधन है। इस प्रकार से तो तुम इसका अब एकाग्र चित्त से अनुष्ठान करो, आचरण करो, और तुम फिर समर्थ हो जाओगे सृष्टि की रचना में, और अभिमान भी नहीं आएगा। क्योंकि अन्य साधन करने से जितना साधक आगे बढ़ता है उसमें अभिमान आ जाता है, चाहे ज्ञान का साधन हो चाहे योग का साधन हो। लेकिन भक्ति योग की विशेषता है ये असाधारण विशेषता कि साधन में भक्त जितना आगे बढ़ता है उसके अंदर उतना ही अभिमान कम होता चला जाता है। जो वैष्णव है, वास्तव में जो वैष्णव है, वो कभी ये मानेगा ही नहीं कि मैं वैष्णव हूं, ये मानेगा ही नहीं। वो कहता नहीं, मैं तो वैष्णव हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो बहुत दुर्गुण है। सब सर्व सामर्थ होते हुए भी उसके अंदर इस प्रकार की दीनता होती है। वैष्णव कभी ये नहीं कहेगा कि मैं वैष्णव हूं। कारण क्या है? कारण है भक्ति योग के अंदर दीनता है। भक्त हमेशा दीन होता है, क्योंकि भक्त कृपा साध्य है, कृपा के ऊपर आश्रित है भगवान की। और कृपा तभी होती है जब व्यक्ति दीनहीन होता है। तो दीनता जो है वो भक्तों का भूषण है। ये स्वाभाविक दीनता की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल दीनता नहीं। सामने तो हम उसके बड़े दीनहीन हो जाते हैं, उसके पैर छूते हैं, शरणागति लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हम उसकी बुराई करते हैं। तो ये कहां की शरणागति हुई, ये कहां की दीनता हुई? तो ये वास्तविक जो भक्त हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ये दीनता होती है। भूषण है ये, उनका आभूषण है भक्तों का दीनता, कि बस अब मैं कुछ नहीं हूं, मैं सारे प्रयास करके हार गया हूं, अब केवल आपका ही आश्रय है। तो ये विशेषता केवल भक्ति योग में है। अब सर्वोत्तम होके भी अपने को सबसे हीन मानना, और उसी कारण भगवान की कृपा का आविर्भाव हो जाता है उसके अंदर भक्ति के रूप में। अब यहां पर जो कहा गया भगवान के द्वारा कि तुम्हें कभी मोह प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ब्रह्मा जी का अपनी कन्या के प्रति मोह हुआ था, आकर्षित हो गए थे वो अपनी कन्या के प्रति, इस प्रकार की कथा आती है। तो ये जो मोह उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी में, ये उत्पन्न भागवत, चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद उत्पन्न नहीं हुआ, ये पहले उत्पन्न हुआ होगा। क्योंकि यहां तो भगवान ने कह दिया कि अब तुम्हें कभी मोह उत्पन्न नहीं होगा। तो चतुश्लोकी भागवत को श्रवण करने से पहले किसी कल्प में, क्योंकि भगवान ने कहा तुम्हें किसी भी कल्प में सृष्टि की विविध चेष्टाओं को करने से मोह उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ, वो अपनी कन्या के पीछे भागे आकृष्ट होकर। तो ये मोह सबसे पहले कल्प में कभी हुआ होगा जब उन्होंने चतुश्लोकी भागवत नहीं सुनी थी, अथवा किसी और कल्प में भी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, कृष्ण के अवतार काल में जो ब्रह्म विमोहन लीला है, जब ब्रह्मा जी
जो है ये समझ नहीं पाए थे कि ये कृष्ण हैं और बछड़ों को चुरा लिए थे, तो ये भी केवल भगवान की लीला की पुष्टि के लिए ही है। वास्तव में ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ था वो भगवान की इच्छा से हुआ था, अपने आप से नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं उपदेश दिए और उनको कहा कि तुम इसको परमेण समाधिना, अर्थात एकाग्रचित से, परमेण समाधिना का मतलब है इस पर निष्ठावान होकर तुम इसका पालन करो। मतलब तुम्हें ये दृढ़ निश्चय हो जाए, एक आस्था हो जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, अपना काम करते रहो सृष्टि का कार्य, और वो सृष्टि कार्य में तुम कभी मोहित नहीं होंगे, ये मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। इस प्रकार 36वें श्लोक में जो है भगवान के द्वारा कही गए 7 श्लोक जो है ये पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अब आगे 37वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री शुक उवाच संप्रदिष्टैव वमजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणद्धरी। सुखदेव जी कहते हैं यहां पर संप्रदिश्यै वमजनो, संप्रदिश्यै एवं अंजनः, अजनः, अजनः, अंजनुनि अजनः, संप्रदिश्य प्लस एवं प्लस अजनः। तो यहां कह रहे हैं जना नाम मतलब लोगों के जो परमेष्ठिनम, जो परमेष्ठी हैं, जो पितामह हैं, कौन? ब्रह्मा जी। एवं संप्रदिश्य, इस प्रकार समझाकर ब्रह्मा जी को, तस्य पश्चातः, उनके देखते देखते, ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान को, अजनः, अजन्मा, जिनका जन्म है ही नहीं, ऐसे हरि तद, तब हरि ने, श्री हरि ने, तद माने वह, आत्मने माने अपना, रूपम निर्णत, अपना रूप जो है अंतर्ध्यान कर लिया, अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहते कहते ही, देखते देखते ही ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से लोक पिता में जो ब्रह्मा जी हैं उनको इस प्रकार का उपदेश दिया भगवान ने, और फिर अपने रूप को उन्होंने छिपा लिया। यहां पर बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, उन्होंने भगवान के रूप में किस प्रकार से भगवान का दर्शन किया था, उसको आगे बता रहे हैं 38 श्लोक में। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदम स पूर्ववत। यहां कह रहे हैं इंद्रियार्थाय, अर्थात इंद्रियों को जो गोचर हो सकता है उसके रूप में। अंतर्हिताय, अंतर्हिताय माने तिरोहित होना, हरय माने श्री हरि के प्रति विहित अंजलि, हाथ जोड़े हुए, अंजलि माने हाथ जोड़ना, सौ माने उन ब्रह्मा जी ने जो कैसे है, सर्वभूतमय हैं, अर्थात सभी प्राणियों के जो सृष्टि करता हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने इदम विश्वम, इस विश्व को पूर्ववत ससृज, पहले कल्प के समान ही बनाया, सृज, इसकी रचना की। तो जो सभी के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने देखा कि भगवान मेरे सामने से जो है अंतर्निहित हो गए, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्होंने प्रणाम किया हाथ जोड़कर, और पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की भी सृष्टि की। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने सौंदर्य का, अपने सौरभ्य युक्त जो उनका श्री विग्रह है उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराया था, प्रत्यक्ष दर्शन दिया था उसका। अब उनका जो वो स्वरूप था, परम सौंदर्यशाली, परम माधुर्यमय स्वरूप भगवान का, वो अंतर्निहित हो गया ब्रह्मा जी के दृष्टि से। तब जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई सर्वभूतमय, तो श्री
हरि को उनके उद्देश्य से उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पहले कल्पों के अनुसार जो है इस कल्प में उन्होंने सृष्टि की। अब आगे कह रहे हैं इसमें 39वें श्लोक में, प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानामन्विच्छन् न तिष्ठत् स्वार्थ काम्यया। एकदा का मतलब है एक बार। धर्मपति अर्थात धर्म के स्वामी, प्रजापति माने प्रजा के स्वामी। तो एक बार धर्म के स्वामी और प्रजा के स्वामी कौन? ब्रह्मा जी ने प्रजानाम प्रजा का भद्रम अन्विच्छन् कल्याण चाहते हुए स्वार्थ काम्यया अपने इस प्रयोजन की कामना से कि सबका कल्याण हो, नियमान और यमान अर्थात यम और नियमों का आतिष्ठत भली भांति पालन किया। चतुश्लोक की भागवत सुनने के बाद जो धर्म का पालन करने वाले ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं सभी प्रजाओं के मंगल कामना के लिए ये अनुष्ठान किया यम नियम इत्यादि का, जिससे कि उनके आचरण से शिक्षा प्राप्त करके प्रजा भी इस प्रकार का पालन कर सके। देखिए, गीता में भगवान ने कहा कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं, बाकी लोग भी संसार में उसी प्रकार का आचरण करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी को भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, तो ब्रह्मा जी भी अब ये चाहते हैं कि सभी लोग जो हैं भक्ति योग के अंदर प्रवृत्त हों, और इसलिए उन्होंने भी इसी प्रकार का आचरण किया, अनेक प्रकार के यम और नियम लेकर भक्ति का आचरण किया, जिससे कि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वो इस प्रकार का आचरण करें। 40वें श्लोक में कह रहे हैं, अब 40 और 41 एक साथ ही पढ़ेंगे। तम नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुवृत्तः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायाम विविदिशन् विष्णुर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। अब यहां पर कह रहे हैं कि तम रिक्थादानाम, तम माने उनको, रिक्थादानाम का मतलब होता है जो उत्तराधिकारी होते हैं। उत्तराधिकारी के रूप में कौन है? ब्रह्मा जी के उत्तराधिकारी जो उनके प्रियतम भी हैं, अत्यंत प्रिय भी हैं, और अनुव्रत है जो उनके अनुगत भी हैं, ऐसे नारद जी। शुश्रूषमाणः, नारद जी की इच्छा हुई सुनने की। शुश्रूषमाणः अर्थात सुनने की इच्छा, और शीलेन अपनी सौम्यता के द्वारा, शील स्वभाव के द्वारा, प्रश्रयेण, प्रश्रयण माने उनके शरणागत होकर, उनका आश्रय लेकर, अत्यंत विनय पूर्वक, दमेन च और संयम के द्वारा। नारद जी जो हैं वो अत्यंत प्रिय हैं ब्रह्मा जी को। वे नारद जी ब्रह्मा के जो संपत्ति है उसके अधिकारी हैं, पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र तो अनेक बहुत सारे हैं, दक्ष इत्यादि, लेकिन केवल नारद जी ही उसमें भक्ति संपन्न है, इसीलिए वो ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय हैं। अब नारद जी जो हैं वो भगवान की जो विष्णु की माया का तत्व है उसको जानना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अत्यंत प्रणत होकर अपनी शील स्वभाव से, प्रश्रयण माने विनय पूर्वक, दमेन और संयम से उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और इसके बाद कह रहे हैं
मायां विविशदन् विष्णोर् मायेशस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। हे राजन, जो महाभागवत महामुनि नारद हैं, उन्होंने, नारद जी के लिए दो संबोधन हैं, महाभागवत हैं और महामुनि हैं। मुनि वो हैं जो मनन करते हैं। मायेशस्य, माया के स्वामी कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु की मायाम माने माया को विविशदन जानने की इच्छा से पितरम अपने पिता को पर्यतोषयत संतुष्ट किया। कैसे किया? अपने शील स्वभाव से, विनय से और अपनी इंद्रियों का दमन करके, दमेन च, उनको पूर्ण तरह से संतुष्ट किया। तो देखिए ये विधि है। यदि हमें किसी प्रकार का कोई पारमार्थिक प्रश्न पूछना है गुरु जी से, तो सबसे पहले उनकी सेवा करनी होगी, क्योंकि बिना सेवा के हम प्रश्न पूछ भी लेंगे और गुरु जी उत्तर भी दे देंगे तो उसे धारण नहीं कर पाएंगे हम। इसका कारण है, बहुत बहुत बड़ा कारण है इसका, कि सेवा करने से हमारे अंदर दीनता आती है और किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकार करके उसको अपने आचरण में लाने के लिए दीनता की आवश्यकता है। वरना उत्तर केवल बौद्धिक स्तर पर एक एंटरटेनमेंट रह जाएगा, इंटेलेक्चुअल लग्जरी जिसे बोलते हैं। इट विल जस्ट बी इंटेलेक्चुअल दिस थिंग एक्सरसाइज, स्पेकुलेशन। उसको हम आचरण में नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सेवा नहीं की, हमारे अंदर गुरु जी के प्रति दीनता का भाव ही नहीं आया। तो नारद जी यहां पर भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं, वो हमें अपने आचरण के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर वो शास्त्रों के जो तत्व हैं वो स्फूर्ति पाए गुरुदेव से श्रवण करके। वो तभी होगा जब हम निष्कपट भाव से अपनी इंद्रियों को संयमित करके सौम्यता के साथ, विनय के साथ उनकी शरणागत होते हैं, उनके अनुगत्य ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यहां पर शुश्रूषमाण का मतलब है सेवा। दोनों अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि विविदशन इसका मतलब होता है जानने की इच्छा, और शुश्रूषमाण का दो अर्थ हो सकते हैं, सुनने की इच्छा और सेवा करते हुए। सुनने की इच्छा करते हुए और सेवा करते हुए वर्तमान काल की क्रिया है। तो यहां पर हम इसको शुश्रूषमाण का मतलब लेंगे सेवा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की सेवा की और तब वो उनसे जो है वो, क्योंकि वो जानना चाहते थे भगवान का तत्व क्या है, अर्थात कृपा क्या है, कृपा कैसे मिलेगी भगवान की, भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी वैचित्री क्या है। इसलिए उनको बहुत संयम के साथ, विनय के साथ, सौम्यता के साथ जो है नारद जी ने उनकी सेवा की है। आगे कह रहे हैं 42वें श्लोक में, तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवऋषि परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति। लोकानां प्रपितामहं, सभी लोकों के जो प्रपितामह हैं। और कौन है? पितरम, अपने पिता को। तुष्टम, संतुष्ट देखकर। जब नारद जी समझ गए कि अब ब्रह्मा जी जो हैं मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं, तब उस समय निशाम्य माने देखकर देवऋषि नारद ने परिपप्रच्छ, पूछा। क्या पूछा उन्होंने? भवान माने भवान माम, माने आप मुझसे यत अनुपृच्छसी, आप जो मुझसे पूछ रहे हो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से कि आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न जो है नारद जी ने सेवा करके ब्रह्मा जी की, उनसे पूछा था। तब नारद जी जो हैं वो जो हैं ब्रह्मा जी जो हैं उनके ऊपर क्या रेस्पॉन्स हुआ, उनका क्या रिएक्शन था, वो आगे बता रहे हैं 43वें श्लोक में। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तस्मा पुत्राय, उन अपने पुत्र नारद जी से भूतकृत, भूतकृत का मतलब है जो प्राणियों को बनाने वाले हैं। भूत माने प्राणी, तो प्राणियों की जो सृष्टा हैं
ब्रह्मा जी ने प्रीतः अत्यंत प्रसन्न होकर प्रीतिपूर्वक भगवता माने भगवान के द्वारा प्रोक्तम माने जो कहा गया है, इदम 10 लक्षणम पुराणम, यह 10 लक्षण वाला पुराण भागवतम प्राह, इस भागवत को सुनाया। तो ये जो पुराण है इसमें 10 लक्षण हैं। इसी अध्याय के अंत में देखिए, इसी श्लोक में अगले श्लोक की भूमिका डाल दी गई। अब अगला श्लोक जो है, अगला श्लोक नहीं अध्याय, तो अगला अध्याय जो हमारा है वो 10 लक्षणों का वर्णन करेगा कि वो 10 लक्षण कौन से हैं भागवत के। तो यहां पर जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तब उन्होंने ये भागवत पुराण अपने पुत्र को सुनाया, नारद जी को, जिसका भगवान ने उन्हें स्वयं उपदेश दिया था। सर्ग विसर्ग इत्यादि जो लक्षण हैं आगे हम श्रवण करेंगे उसको। तो भगवान ने चतुश्लोकी के द्वारा इस भागवत को ब्रह्मा जी को कहा और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। ये परंपरा है, इसकी भागवत की परंपरा है ये वाली। आगे फिर नारद जी जो है इसको व्यास जी को कहेंगे, व्यास जी जो है वो शुकदेव जी को कहेंगे। तो ये बात आगे आएगी। 44वें श्लोक में कह रहे हैं, नारद प्राह मुने सरस्वत्यास्तटे नृप, ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। हे राजन, हे नृप, सरस्वत्या तटे है, सरस्वती नदी के तट पर किनारे पर परम ब्रह्म ध्यायते, परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए अमित तेजसे, जो अमित तेजस्वी थे अर्थात बहुत अधिक तेजस्वी थे। व्यास जी के विषय में कह रहे हैं, मुनये व्यासाये, मुनि व्यास जी से नारदः प्राहा, नारद जी ने कहा। इसी भागवत शास्त्र को, तो ये परंपरा है भागवत शास्त्र की, सांप्रदायिक परंपरा, कि जब परम तेजस्वी वेद व्यास जी सरस्वती के तट पर कृष्ण के ध्यान में मग्न थे और सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, उद्विग्न था उनका मन, महाभारत और ब्रह्मसूत्र और 17 पुराणों की रचना करके भी उनके मन को शांति नहीं थी, वेदों का विभाजन करके भी अत्यंत उद्विग्न मन थे, हम जो श्रवण कराए हैं पहले। तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया था यहां पर व्यास जी को, इसी भागवत का, इसी बात को यहां पर बताया जा रहा है कि ये परंपरा रही है भागवत की। उन्होंने कहा था कि तुम इसको प्रकाशित करो तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तो उनको उपदेश दिया था। आगे कह रहे हैं 45वें श्लोक में, यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिनम्, यथासीत् तदुपख्यास्ते प्रश्नानन्यांच कृच्छः। कह रहे हैं यत माने जो, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अहम माने मुझसे, पृष्ठ माने पूछा गया है। सुखदेव जी कह रहे हैं यहां परीक्षित जी से कि तुम्हारे द्वारा मुझसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वैराजात पुरुषात, जो वैराज पुरुष है अर्थात विराट पुरुष है, उसके द्वारा ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। यथा माने जैसे, इदम यह जगत, आसीत माने उत्पन्न हुआ है। तुमने मुझसे पूछा है कि सृष्टि की रचना कैसी होती है विराट पुरुष के द्वारा, तुमने ये बात मुझसे पूछी है। तो तत्च अन्यान प्रश्नान, वही जो है बात मैंने अब अन्यान माने दूसरे, इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न है तुम्हारे, प्रश्नान माने प्रश्नों का, कृष्णश्चय माने पूर्णता से, उपाख्यास्य मैं तुमको उत्तर दूंगा। जो भी तुमने पूछा है सृष्टि की रचना के संबंध में, और इसके अतिरिक्त भी तुमने जो प्रश्न किए हैं, बहुत से प्रश्न हैं तुम्हारे, तो उन सब का मैं तुमको उत्तर दूंगा। कैसे उत्तर दूंगा? इस श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से, इसकी व्याख्या करते हुए।
तो 45वें श्लोक में परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव जी कि मैं आगे तुमको पूरी व्याख्या करूंगा इस भागवत की तुम्हारे सामने कि किस प्रकार से सृष्टि हुई है, और इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हारे अन्य प्रश्न हैं उनका अब आप इसको श्रवण करें। इस प्रकार से यहां पर 45वें श्लोक में हमारा आज ये अध्याय नवाध्याय पूर्ण होता है। यहां पर कुछ बात हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। वो ये है कि आजकल देखा गया होगा कि जो भागवत करते भी हैं वो अपने गुरु का नाम भी नहीं बताते, वो संकोच करते हैं। वो सोचते हैं कि गुरु का नाम बता दिया तो ऐसा लगेगा कि हमने गुरु जी से सीखा है। वो कहते हैं कि हमने अपने आप से पढ़ा है, अपने आप से सीखा है, हम तो जन्मजात जो है विद्वान हैं, हम जन्मजात भागवत को जानने वाले हैं, जन्म से ही सिद्ध होकर आए हैं, हमने बिना गुरु परंपरा के ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा आजकल देखा जाता है। गुरु को प्रणाम ही नहीं करते हैं, गुरु का नाम भी नहीं बताते हैं कौन है गुरु। तो ऐसा कोई है नहीं, वास्तव में कोई नित्य मुक्त व्यक्ति तो आया नहीं है यहां पर भागवत करने के लिए सुखदेव जी की भांति। सारे के सारे लोग ही पढ़े पढ़ाए हैं, सीखे सिखाए हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि बिना सीखे जो है इस प्रकार की भागवत को कहने वाला संभव ही नहीं है। तो लेकिन सुखदेव जी महाराज देखिए कितनी नम्रता पूर्वक इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैंने व्यास जी से सीखा है, और व्यास जी के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से, नारद जी से सीखा है, और नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सीखा, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने भगवान से सीखा है। अर्थात ये जो भागवत ज्ञान है परंपरा से प्राप्त हुआ है, तभी तो इसको कहा गया कि इस प्रकार का फल है जो परंपरा से प्राप्त हुआ है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रम सव्यतम, सुखदेव जी के द्वारा हमको दिया गया, परीक्षित महाराज को, उसी के माध्यम से फिर हमको सबको ये प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक परमार्थ ज्ञान में गुरु परंपरा का बड़ा आदर है। भगवान ने स्वयं गीता के अंदर जो है इस गुरु परंपरा का, ज्ञान परंपरा का आदर करते हुए चौथे अध्याय में कहा है एवं परंपरा प्राप्तम। वहां भगवान के द्वारा ये आदर है, वरना भगवान को जरूरत क्या थी कहने की। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, ये जो परंपरा से प्राप्त योग था इसको राज ऋषियों ने पहले जाना समझा, लेकिन बहुत काल के कारण बहुत समय बीत गया, तो इसलिए ये योग जो है लुप्त प्राय हो गया इस पृथ्वी से। उसी योग को मैं तुमसे दोबारा कहूंगा। तो भगवान तक ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो योग की शिक्षा दी है, उपदेश दिया है, ये पहले से दे चुका हूं मैं। इक्ष्वाकु को दिया, उस सूर्य विवस्वान को दिया, उसके बाद फिर उसने अपने पुत्र को दिया, फिर उसने अपने पुत्र को दिया। तो एक परंपरा है ज्ञान की। तो हमें हमेशा अपने गुरु परंपरा का आदर करते हुए ही और किसी भी परमार्थिक विषय में आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जानने के लिए। हमें जब हम इस प्रकार से अपने गुरुजी को समर्पित करते हुए किसी भी परमार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तभी हमें गुरु की कृपा और भगवान की कृपा युगपत प्राप्त होती है। तो कृपा प्राप्त करने के लिए हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि ये सब ज्ञान जो है मेरे पास, जो मैं बोल रहा हूं वक्ता के रूप में, ये सब मेरा नहीं है, ये सब गुरुजी का है। उन्होंने मेरे को इस योग्य समझकर इस कार्य के अंदर प्रवृत्त किया है। तो इस प्रकार से हम लोग आज 9वें अध्याय को प्रणाम करते हैं, और कल से फिर हम इस स्कंध के अंतिम अध्याय में अर्थात 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।